शेखचिल्ली और कुएं की परियां। एक गांव में एक सुस्त और कमजोर आदमी रहता था। काम धाम तो वह कोई करता न था, हाँ बातें बनने में बड़ा माहिर था, इसलिए लोग उसे शेखचिल्ली कहकर पुकारते थे। शेखचिल्ली के घर की हालत इतनी खराब थी कि महीने में 20 दिन चूल्हा नहीं जल पाता था। शेखचिल्ली की बेवकूफ़ी और सुस्ती की सजा उसकी बीवी को भी भुगतनी पड़ती और भूखे रहना पड़ता। एक दिन शेखचिल्ली की बीवी को बड़ा गुस्सा आया। वह बहुत बिगड़ी और कहा, अब मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती, चाहे जो कुछ करो, लेकिन मुझे तो पैसा चाहिए। जब तक तुम कोई कमाई करके नहीं लाओगे, मैं घर में नहीं घुसने दूंगी। यह कहकर बीवी ने शेखचिल्ली को नौकरी की खोज में जाने को मजबूर कर दिया। साथ में रास्ते के लिए 4 रूखी सूखी रोटियां भी बांध दी। साग सालन कोई था ही नहीं, देती कहन से। इस प्रकार शेखचिल्ली को न चाहते हुए भी नौकरी की खोज में निकलना पड़ा। शेखचिल्ली सबसे पहले अपने गांव के साहूकार के यहाँ गए। सोच की शायद साहूकार कोई छोटी मोटी नौकरी दे दे, लेकिन निराश होने पड़ा। साहूकार के कारिंदों ने ड्योढ़ी पर से ही डांट डपटकर भग दिया। अब शेखचिल्ली के सामने कोई रास्ता नहीं था। फिर भी एक गांव से दूसरे गांव तक दिन भर भटकते रहे। घर लौट नहीं सकते थे, क्योंकि बीवी ने सख्त हिदायत दे रखी थी कि जब तक नौकरी न मिल जाए, घर में पैर न रखना। दिन भर चलते चलते जब शेखचिल्ली थक कर चूर हो गए, तो सोच कि कुछ देर सुस्त लिया जाए। भूख भी जोरों की लगी थी, इसलिए खाना खाने की बात भी उनके मन में थी। तभी कुछ दूर पर एक कुआं दिखाई दिया। शेखचिल्ली को हिम्मत बंधी और उसी की ओर बढ़ चले। कुएं के चबूतरे पर बैठकर शेखचिल्ली ने बीवी की दी हुई रोटियों की पोटली खोली। उसमें 4 रूखी सूखी रोटियां थीं। भूख तो इतनी जोर की लगी थी कि उन चरों से भी पूरी तरह न बूझ पाती। लेकिन समस्या यह भी थी कि अगर चरों रोटियों आज ही खा डाली, तो कल परसों या उससे अगले दिन क्या करूँगा, क्योंकि नौकरी खोजे बिना घर घुसना नामुमकिन था। इसी सोच विचार में शेखचिल्ली बार बार रोटियां गिनते और बार बार रख देते। समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। जब शेखचिल्ली से अपने आप कोई फैसला न हो पाया, तो कुएं के देव की मदद लेनी चाहिए। वह हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, हे बाबा, अब तुम ही हमें आगे रास्ता दिखाओ। दिन भर कुछ भी नहीं खाया है। भूख तो इतनी लगी है कि चरों को खा जाने के बाद भी शायद ही मिट पाए। लेकिन अगर चरों को खा लेता हूँ, तो आगे क्या करूँगा?
मुझे अभी कई दिनों यही आसपास भटकना है, इसलिए है कुआं बाबा, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं, 4 खा जाऊं। लेकिन कुएं की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। वह बोल तो सकता नहीं था, इसलिए कैसे जवाब देता। उस कुएं के अंदर 4 परियां रहती थीं। उन्होंने जब शेख चिल्ली की बात सुनी तो सोच कि कोई दानव आया है जो उन्हीं चरों को खाने की बात सोच रहा है। इसलिए तय किया कि चरों को कुएं से बाहर निकलकर उस दानव की विनती करनी चाहिए ताकि वह उन्हें न खाए। यह सोचकर चरों परियां कुएं से बाहर निकल आई। हाथ जोड़कर वे शेख चिल्ली से बोली, हे दानवराज, आप तो बड़े बलशाली हैं। आप व्यर्थ ही हम चरों को खाने की बात सोच रहे हैं। अगर आप हमें छोड़ दें तो हम कुछ ऐसी चीजें आपको दे सकती हैं जो आपके बड़े काम आएंगी। परियों को देखकर व उनकी बातें सुनकर शेख चिल्ली हक्के बक्के रह गए। समझ में न आए कि क्या जवाब दे, लेकिन परियों ने इस चुप्पी का यह मतलब निकल कि उनकी बात मान ली गई। इसलिए उन्होंने एक कठपुतला व एक कटोरा शेख चिल्ली को देते हुए कहा, हे दानवराज, आपने हमारी बात मान ली, इसलिए हम सब आपका बहुत बहुत उपकार मानती हैं। साथ ही अपनी यह 2 तुच्छ भेंटें आपको दे रही हैं। यह कठपुतला हर समय आपकी नौकरी बजाएगा, आप जो कुछ कहेंगे करेगा, और यह कटोरा वह हर एक खाने की चीज आपके सामने पेश करेगा जो आप इससे मांगेंगे। इसके बाद परियां फिर कुएं के अंदर चली गई। इस सब से शेख चिल्ली की खुशी की सीमा न रही। उसने सोचा कि अब घर लौट चलना चाहिए, क्योंकि बीवी जब इन दोनों चीजों के करतब देखेगी तो फूली न समाएगी। लेकिन सूरज डूब चुका था और रात घिर आई थी, इसलिए शेख चिल्ली पास के एक गांव में चले गए और एक आदमी से रात भर के लिए अपने यहाँ ठहर लेने को कहा। यह भी वादा किया कि इसके बदले में वह घर के सारे लोगों को अच्छे अच्छे पकवान व मिठाइयाँ खिलाएंगे। वह आदमी तैयार हो गया और शेख चिल्ली को अपनी बैठक में ठहर लिया। शेख चिल्ली ने भी अपने कटोरे को निकाला और उसने अपने करतब देखने को कहा। बात की बात में खाने की अच्छी अच्छी चीजों के ढेर लग गए। जब सारे लोग खा पी चुके तो उस आदमी की घरवाली जूठे बर्तनों को लेकर नली की ओर चली। यह देखकर शेख चिल्ली ने उसे रोक दिया और कहा कि मेरा कठपुतला बर्तन साफ कर देगा। शेख चिल्ली के कहने भर की देर थी कि कठपुतले ने सारे के सारे बर्तन पल भर में निपट डाले।
शेखचिल्ली के कठपुतले और कटोरे के यह अजीबोगरीब करतब देखकर गम के उस आदमी और उसकी बीवी के मन में लालच आ गया। शेखचिल्ली जब सो गए तो वह दोनों चुपके से उठी और शेखचिल्ली के कटोरे व कठपुतले को चुराकर उनकी जगह एक नकली कठपुतला और नकली ही कटोरा रख दिया। शेखचिल्ली को यह बात पता न चली। सवेरे उठकर उन्होंने हाथ मुंह धोए और दोनों नकली चीजें लेकर घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर उन्होंने बड़ी डींगे हाँकी और बीवी से कहा, भगवान, अब तुझे कभी किसी बात के लिए झिंकना नहीं पड़ेगा। न घर में खाने को किसी चीज की कमी रहेगी और न ही कोई काम हमें तुम्हें करना पड़ेगा। तुम जो चीज खाना चाहोगी मेरा यह कटोरा तुम्हें खिलाएगा और जो काम करवाना चाहोगी मेरा यह कठपुतला कर डालेगा। लेकिन शेखचिल्ली की बीवी को इन बातों पर विश्वास न हुआ। उसने कहा, तुम तो ऐसी डींगे रोज ही मर करते हो, कुछ करके देखो तो जानूं। हाँ, क्यों नहीं? शेखचिल्ली ने तपक से जवाब दिया और कटोरा व कठपुतले में अपने अपने करतब देखने को कहा। लेकिन वह दोनों चीजें तो नकली थीं। शेखचिल्ली की बात झूठी निकली। नतीजा यह हुआ कि उनकी बीवी पहले से ज्यादा नाराज हो उठी। कहा, तुम मुझे इस तरह धोखा देने की कोशिश करते हो। जब से तुम घर से गए हो, घर में चूल्हा नहीं जला है। कहीं जाकर मन लगकर काम करो तो कुछ तनख्वाह मिले और हम दोनों को 2 जून खाना नसीब हो। इन जादुई चीजों से कुछ नहीं होने का। बेबस शेखचिल्ली खिसियाए हुए से फिर चल दिए। वह फिर उसी कुएं के चबूतरे पर जाकर बैठ गए। समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। जब सोचते सोचते वह हार गए और कुछ भी समझ में न आया तो उनकी आंखें छलछल आई और रोने लगे। यह देखकर कुएं की चारों परियां फिर बाहर आई और शेखचिल्ली से उनके रोने का कारण पूछा। शेखचिल्ली ने सारी आपबीती कह सुनाई। परियों को हंसी आ गई। वे बोली, हमने तो तुमको कोई भयानक दानव समझा था और इसलिए खुश करने के लिए वे चीजें दी थीं। लेकिन तुम तो बड़े ही भोले भले और सीधे आदमी निकले। खैर, घबराने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारी मदद करेंगी। तुम्हारा कठपुतला और कटोरा उन्हीं लोगों ने चुराया है जिनके यहाँ रात को तुम रुके थे। इस बार तुम्हें एक रस्सी व डंडा दे रही हैं। इनकी मदद से तुम उन दोनों को बांध व मारकर अपनी दोनों चीजें वापस पा सकते हो। इसके बाद परियां फिर कुएं में चली गई। जादुई रस्सी डंडा लेकर शेखचिल्ली फिर उसी आदमी के यहाँ पहुँचे और कहा, इस बार मैं तुम्हें कुछ और नए करतब दिखाऊंगा।
वह आदमी भी लालच का मर था। उसने समझ की इस बार कुछ और जादुई चीजें हाथ लगेंगी, इसलिए उसमें खुशी खुशी शेख चिल्ली को अपने यहन टेक लिया। लेकिन इस बार उल्ट ही हुआ। शेख चिल्ली ने जैसे ही हुक्म दिया वैसे ही उस घरवाले व उसकी बीवी को जादुई रस्सी ने कस कर बांध लिया और जादुई डंडा दन पिटाई करने लगा। अब तो वे दोनों चीखने चिल्लने और माफी मांगने लगे। शेख चिल्ली ने कहा, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। मैंने तो यह सोचा था कि तुमने मुझे रहने को जगह दी है, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ कोई भलाई कर दूं। लेकिन तुमने मेरे साथ उल्ट बर्ताव किया, मेरे कठपुतले और कटोरे को ही चुरा लिया। अब जब वे दोनों चीजें तुम मुझे वापस कर दोगे, तभी मैं अपनी रस्सी व डंडे को रुकने का हुक्म दूंगा। उन दोनों ने झटपट दोनों चुराई हुई चीजें शेख चिल्ली को वापस कर दी। यह देखकर शेख चिल्ली ने भी अपनी रस्सी व डंडे को रुक जाने का हुक्म दे दिया। अब अपनी चारों जादुई चीजें लेकर शेख चिल्ली प्रसन्न मन से घर को वापस लौट पड़े। जब बीवी ने फिर देखा कि शेख चिल्ली वापस आ गए हैं, तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उसे तो कई दिनों से खाने को कुछ मिला नहीं था, इसलिए वह भी झुंझलाई हुई थी। दूर से ही देखकर वह चीखी, कामचोर तुम फिर लौट आए। खबरदार, घर के अंदर पैर न रखना, वरन तुम्हारे लिए बेलन रखे। यह सुनकर शेख चिल्ली दरवाजे पर ही रुक गए। मन ही मन उन्होंने रस्सी व डंडे को हुक्म दिया कि वे उसे काबू में करें। रस्सी और डंडे ने अपना काम शुरू कर दिया। रस्सी ने कसकर बांध लिया और डंडे ने पिटाई शुरू कर दी। यह जादुई करतब देखकर बीवी ने भी अपने सारे हथियार डाल दिए और कभी वैसा बुरा बर्ताव न करने का वादा किया। तभी उसे भी रस्सी व डंडे से छुटकारा मिला। अब शेख चिल्ली ने अपने कठपुतले व कटोरे को हुक्म देना शुरू किया। बस फिर क्या था, कठपुतला बर्तन भरे व जिन जिन चीजों की कमी थी झटपट ले आए और कटोरे ने बात की बात में नाना प्रकार के व्यंजन तैयार कर दिए।